एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से वह तुरंत पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई। जागते ही उसे बहुत भूख लगी थी। उसने आसपास देखकर सोचा कि काश कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने के लिए भी मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वो आराम से बैठ के सोचने लगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में से खाना आ रहा है, पानी आ रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा सुना। जरूर इस पेड़ में कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिला कर बाद में मुझे खा लेगा। ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। दोस्तों, इस प्रसंग से आप यह सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस चीज की प्रबल कामना करेंगे वह आपको अवश्य मिलेगी। अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीजें इसीलिए मिलती हैं क्योंकि वे बुरी चीजों की ही कामना करते हैं। इंसान ज्यादातर समय सोचता है कि कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और वो बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है मेरी किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच खराब ही हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसीलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। विचार जादूगर की तरह होते हैं, जिन्हें बदलकर आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। इसीलिए सदा सकारात्मक सोचना चाहिए। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। राधे राधे।